हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए थे। लगभग अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कंप्लीट कर लिए हैं और उसके अंदर एक अभिक्रिया रहेगी दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ाऊंगा, जस्ट इसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है, उसके बाद में जस्ट आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में रूबरू कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर क्या है दोस्तों, पीएच स्केल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया है और उससे अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। किस प्रकार से पीएच का खेल है वो सारा का सारा अपन जब पीएच स्केल पढ़ेंगे, अम्ल एवं क्षार पढ़ेंगे तो वहाँ पर एसिड एवं बेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अपन कवर कर लेंगे। दोस्तों, आज का अपना नेक्स्ट पॉइंट है उत्प्रेरक। क्या है दोस्तों? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज डेट आप स्कूल जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उनकी स्कूल है अपने घर से 5 किलोमीटर दूर। कितनी दूर? अपने घर से 5 किलोमीटर दूर स्कूल है। एक बच्चा स्कूल बस की सहायता से जाता है और वापस बस की सहायता से घर आता है। दूसरा बच्चा पैदल चल कर जाता है स्कूल, 5 किलोमीटर पैदल करके जाता है। तो इसके अंदर आप बता सकते हो दोस्तों कि घर पर जल्दी कौन आएगा और स्कूल जल्दी कौन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो बच्चा बस की सहायता से स्कूल जा रहा है वो पहले स्कूल जाएगा और पहले स्कूल आएगा। क्यों आएगा? कि बस क्या करेगी, उसको गति प्रदान कर देगी। किसको? उस बच्चे को गति क्या कर देगी? दुगनी कर देगी। मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका वेग जो चलने की क्षमता है वो टाइमिंग क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। टाइम को क्या कर देगी दोस्तों, वो कम कर देगी बस। बट जो बच्चा पैदल चल रहा था उसके पास कोई सोर्स नहीं था कि उसके क्या कर सके, वो टाइम कम कर सके, कि वो किसी साधन के साथ से जाकर अपना टाइम कम कर सकते। यहाँ पर एक बात आपको समझ में आएगी दोस्तों, जैसे ही अपन ने उस बच्चे बी ने बस का यूज किया और बच्चे ए ने बस का यूज नहीं किया, तो टाइम किसके अंदर बचा दोस्तों? जो बच्चा बस के अंदर जा रहा है, बस ने उसका क्या कर दिया, टाइम बचा दिया। मतलब बस ने उसके वेग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, बी वाले व्यक्ति का क्या कर दिया, वेग बढ़ा दिया। ठीक है, तो होता क्या है, उत्प्रेरक यही पदार्थ होते हैं। वहीं से मैं लिंक करके आपको समझा रहा हूँ। सपोज डेट आप बाजार जा रहे हो, बाजार से बाइक पर आ रहे हो, एक बच्चा, एक कोई व्यक्ति पैदल आ रहा है। मतलब ओबियसली वो पैदल आने वाला व्यक्ति लेट आएगा, घर पर उसका क्या होगा, वेग क्या होगा, कम होगा। बट जो बाइक पर आ रहा है उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, उसकी गति क्या होगी, अधिक होगी। बट बाइक ने क्या कर दिया, उसकी गति को क्या कर दिया दोस्तों, तेज कर दिया। ठीक है, वहीं से इस बात को मैं लिंक करके आपको समझा रहा हूँ। क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या बोला मैंने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, वेग को परिवर्तित करवा। सपोज डेट आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हो, ये मेरे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ये ए प्लस बी अभिक्रिया कर रहे हैं और सी उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर उत्प्रेरक हमेशा तीर के निशान के ऊपर यूज करते हैं। सपोज डेट यहां पर कोई उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है, डी उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है। क्या है? डी उत्प्रेरक। ये क्या करेगा दोस्तों, ए प्लस बी जो अभिक्रिया नॉर्मल हो रही थी वो थोड़ा टाइम अधिक ले रही थी। बट जैसे मैंने यहां पर उत्प्रेरक यूज किया डी, तो ये क्या करेगा, इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। मतलब उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बाद कौन ले रहा है दोस्तों, ये अभिकारक ए प्लस बी, अभिकारक ए और बी भाग ले रहे हैं और उत्पाद कौन सा बना रहे हैं, सी उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, और उत्प्रेरक कहाँ पर दोस्तों, तीर के निशान के जस्ट ऊपर। यहाँ पर उत्प्रेरक कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट ये क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, कहीं पर वेग कम करेगा, कहीं पर क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा, बस ये काम करेगा। ठीक है, ये आपने सपोज डेट 10 kg आपने डी उत्प्रेरक काम में ले लिया। मतलब ये 10 kg था, 10 kg रहेगा जहां आपको उत्पाद प्राप्त हो जाए। ठीक है, या 10 ग्राम आपने ले लिया, क्या, डी
कोई कंपाउंड ये 10 kg था, मतलब इसके किसी भी रासायनिक संगठन के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब जितना आपने उत्प्रेरक काम में लिया है, जैसा मतलब कहने का मतलब ये है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कम या ज़्यादा कर देते हैं, वेग को परिवर्तित कर देते हैं, खुद समय क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है, और वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं। ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको उत्प्रेरक की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। एक बार फिर से समझ लिए, ध्यान से समझिए। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, और समय क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, उत्प्रेरक कहलाएंगे। अभी मैं इसकी परिभाषा लिख दूंगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरक के प्रकार। किसके प्रकार, किसके उत्प्रेरक के प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। दूसरे होते हैं दोस्तों क्रिया के आधार पर। दो भागों में बांटा गया है उनको, एक तो अवस्था के आधार पर, दूसरे क्रिया के आधार पर। दो भागों में इनको बांटा गया है। अवस्था के आधार पर दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। आगे कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो समांगी उत्प्रेरक, दोस्तों दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर दोस्तों ये चार प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरे ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरे सौत उत्प्रेरक, और फोर्थ होता है जैव उत्प्रेरक। दोस्तों ये उत्प्रेरक के प्रकार होते हैं। आज इस क्लास के अंदर अपन इन प्रकारों के बारे में, उत्प्रेरक क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। किसको, वेग को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, वेग को परिवर्तित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और खुद क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। जो समय क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार देख लीजिए। उत्प्रेरक के प्रकार अवस्था के आधार पर दो प्रकार होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और दूसरे विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। और क्रिया के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक और सौत उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आप इसके इस फॉर्मेट को आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद अपन इसको वन बाय वन सबसे पहले पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर। उसके अंदर सबसे पहले समांगी उत्प्रेरक अपन लेंगे, उसके बाद में विषमांगी उत्प्रेरक अपन लेंगे, फिर अपन क्रिया के आधार पर ये चार प्रकार पढ़ेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, सौत उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। दोस्तों बिल्कुल आसान है ये उत्प्रेरक, एकदम आसान पॉइंट है उत्प्रेरक वाला, आपको हंसते हंसते समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। दोस्तों नोट कर लीजिए, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना, वेग को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, परंतु समय अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस परिघटना को, इस घटना को क्या कहलाता है, उत्प्रेरण कहलाती है। ये जो संपूर्ण जो क्रिया है, उत्प्रेरक की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, उत्प्रेरण कहलाएगी। फटाक से इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बातें करते हैं। दोस्तों उत्प्रेरक का पहला प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं अवस्था के आधार पर। वो कौन सा है, समांगी उत्प्रेरक। मैंने अभी आपको चार्ट बनाया, उसके अंदर पहला लिखा था समांगी उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर, दूसरा मैंने लिखा था विषमांगी उत्प्रेरक। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ने जा रहे हैं समांगी उत्प्रेरक के बारे में, ठीक है। समांगी उत्प्रेरक वे होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दोस्तों कोई भी अपन केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक की तीनों की भौतिक अवस्था क्या होगी, समान होगी, उसे बोलते हैं दोस्तों समांगी उत्प्रेरक। मतलब भौतिक अवस्था किसकी, अभिकारक,
एवं उत्पाद एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या होगी, समान होगी, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, समांगी उत्प्रेरक। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मेरे पास SO2, वो क्या है, गैस है, उसने क्रिया कर ली ऑक्सीजन से, और ये उत्प्रेरक काम में लेगा NO, जो कि क्या है, गैस है। NO क्या है, गैस है, तो क्या बन गया, SO3 बन गया दोस्तों। क्या बन गया, SO3, वो भी क्या है, गैस है। ये अपने क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हो इन तीनों की अवस्था क्या है, समान है। ये भी गैस है और उत्प्रेरक भी क्या है, गैस है। SO3 भी क्या है, गैस है। अर्थात अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है क्या कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है क्या कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, बिल्कुल आसान, ये एग्जाम्पल चिपका देना आप। एक एग्जाम्पल बहुत होता है समांगी उत्प्रेरक का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या होगी, समान होगी। यहाँ पर क्या है, तीनों की भौतिक अवस्था गैस है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद में अपन विषमांगी उत्प्रेरक पढ़ने जा रहे हैं। विषमांगी के अंदर क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। इसके अंदर क्या है, समान, उसमें विषमांगी के अंदर क्या होगा, अलग अलग होगी दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन सेकंड सीखते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरक, और इस परिघटना को क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहलाती है, संपूर्ण परिघटना। ठीक है दोस्तों, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब पढ़ने जा रहे हैं अपन विषमांगी उत्प्रेरण। जस्ट इसका अपोजिट किसका, समांगी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, विषमांगी उत्प्रेरक होगा। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक की तीनों की भौतिक अवस्था क्या होती है, समान। इसके अंदर क्या होता है, अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। देख लो, फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिख दिया है। सपोज डेट मेरे पास वनस्पति घी है, वो क्या होता है, वनस्पति तेल है, वो तेल क्या होता है दोस्तों, लिक्विड मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके मैंने हाइड्रोजन से क्रिया करवाई, वो क्या है, गैस है। ये दोनों की भौतिक अवस्था क्या हो गई दोस्तों, भिन्न भिन्न हो गई। निकल उत्प्रेरक काम में लिया, वो क्या है, सॉलिड अवस्था के अंदर, और क्या प्राप्त हुआ मेरे को, वनस्पति घी, वो क्या है, सॉलिड। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन तीनों की भौतिक अवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरक, और इस परिघटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, फटाक से आप इसको एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, और इसकी मैं डेफिनेशन अभी आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए फटाक से इसकी परिभाषा और ये एग्जाम्पल। ठीक है, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक एवं उत्पाद
एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, क्या कहलाएगा, विस्वांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। और इस घटना को क्या बोलेंगे, विस्वांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये उत्प्रेरक वाला पार्ट आपके जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनके अंदर भी आता है, और जब अपने बोर्ड एग्जाम की जो परीक्षा होगी, बोर्ड एग्जाम की जो एग्ज़ाम होगी, ठीक है, सॉरी बोर्ड क्लास की जो एग्ज़ाम होगी उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ठीक है, आराम से, मतलब इनके शब्दों में इनकी परिभाषा छिपी हुई है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक वेग को बढ़ाएंगे, ऋणात्मक वेग को कम करेंगे। फटाक से इसको नोट कीजिए, अपन धनात्मक और ऋणात्मक और सीखने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अब पढ़ने जा रहे हैं अपन धनात्मक उत्प्रेरक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक बोले तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, मतलब गति करना, पॉजिटिव साइन मतलब बढ़ना, ऋणात्मक मतलब घटना। ये बात आप समझते दोस्तों, धनात्मक बोले तो बढ़ना, ऋणात्मक बोले तो घटना। अर्थात वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वेग को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्या कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। और जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो या ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। ये क्या करेंगे, वेग को कम करेंगे, ये क्या करेंगे, वेग को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल SO2, अभी जो आपने पढ़ा था, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, अपने काम में लिया NO, ये क्या कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे थे, और क्या बन रहा था, SO3 बन रही थी। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रही थी, या सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। ठीक है, ये क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, ये एग्जाम्पल ले देता, या ऐसे रासायनिक पदार्थ में अभी इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझिए, क्या बोल रहा है, धनात्मक मतलब बढ़ना, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। फॉर एग्जांपल 2H2O2। ठीक है, मैंने काम में ले लिया ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल काम में लिया, क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। ये बनाएगा 2H2O प्लस साथ में O2। ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, यहाँ से 2H2O से कैसे बन गया, ये चार हाइड्रोजन, ये रहे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ काम आएंगे, 2 ऑक्सीजन ये रहे। तो इस प्रकार से ग्लिसरॉल क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी, सिंपल सी। धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं, बट ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, वेग को कम कर देते हैं। अभी मैंने परिभाषा बताई थी, उत्प्रेरक क्या आते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, कम या ज़्यादा कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। देखो यहाँ पर वेग कम भी हो रहा है, वेग कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है, तो ये क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, क्रिया के आधार पर 2 प्रकार तो हो गई, धनात्मक और ऋणात्मक। अभी मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ दोस्तों, उसके बाद अपन स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक पढ़ के इस चैप्टर को, इस क्लास को, आज की क्लास को यहीं समाप्त करूंगा दोस्तों मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोट कीजिए, मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ दोस्तों, नोट कर लीजिए इनकी परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये धनात्मक उत्प्रेरक। यहाँ पर देखो ऋणात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। फटाक से इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक पढ़ के आज ही क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। फिर अपन उत्प्रेरक के कुछ कारक पढ़ेंगे और उत्प्रेरक की कुछ विशेषताएं जो अगले वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर ही अपन ये पार्ट कंप्लीट भी कर देंगे दोस्तों। फटाक से इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। आप पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, स्वतः उत्प्रेरक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसा उत्प्रेरक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उत्पाद स्वयं खुद ही किसका काम करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा दे, क्या कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है, एक बार फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर बना हुआ उत्पाद, जो अपना उत्पाद बनता है वो खुद उत्प्रेरक का कार्य करे, वो क्या कहलाएगा, स्वतः उत्प्रेरक प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इस परिघटना को स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर से सुन लो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर बना हुआ उत्पाद खुद ही किसका कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, क्या कहलाएगा,
सवतः उत्प्रेरक कहलाएगा। मतलब समय क्या करे, वो उत्प्रेरक का कार्य करे, क्या कहलाएगा दोस्तों, सवतः उत्प्रेरक कहलाएगा। इस घटना को सवतः उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, देखना एग्जाम्पल मेरे पास, ये एग्जाम्पल है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये एथिल एसीटेट का सूत्र होता है दोस्तों, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का सूत्र होता है। उसकी अभिक्रिया आपको करवानी है H2O के साथ। किसके साथ दोस्तों, H2O के साथ। और यहाँ पर एक एसिटिक अम्ल, एक कंपाउंड बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। देखो इसको तोड़ना आप पहले, ये टूटेगा H+ और OH- के अंदर ये टूट जाएगा। ठीक है, ये किसके अंदर टूट गया, H+ और OH- के अंदर ये टूट जाएगा। इसको भी दो भाग करो, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इस वाले पार्ट पर, और इस वाले पार्ट पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव वाला किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ। मतलब इसके भी दो पार्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसको इस प्रकार से आपको तोड़ना है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज, और ये C2H5। ठीक है, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, ये नेगेटिव वाला किसके साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, और पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ, और क्या प्राप्त होगा अपन को, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस आकर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये प्लस आकर यहाँ इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, अट्रैक्शन हो जाएगा। हमेशा प्लस और माइनस के मध्य क्या होता है, अट्रैक्शन। विपरीत आवेश के मध्य क्या होता है दोस्तों, अट्रैक्शन होता है। देखो एक बार फिर से देखो, यहाँ से क्या होगा, ये H ये बन गया, ये क्या बन गया दोस्तों, एसिटिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। ये जो एसिटिक अम्ल है खुद ही उत्प्रेरक का कार्य करेगा। किसका, स्वयं ही क्या करेगा, ये स्वयं ही क्या करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और जो आगे जो कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड, ये OH बच रहा था जो यहाँ आकर जुड़ जाएगा C2H5, C2H5 और OH, ये इससे बोलते हैं दोस्तों एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। एल्कोहल का निर्माण कौन करेगा, जो इसकी अभिक्रिया, ये गति को कौन बढ़ाएगा, ये एसिटिक अम्ल बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर बना हुआ उत्पाद किसका कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करे। जो एसिटिक अम्ल बन रहा है इस अभिक्रिया के अंदर, वो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, आगे एथेनॉल बना रहा है। इसे दोस्तों सवतः उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सवतः उत्प्रेरक। बस ये आपको इनको तोड़ना है, दोनों को। एथिल एसीटेट को क्या करना है, आपको तोड़ना है दो भागों के अंदर, और H2O का मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, दो भागों के अंदर इसको डिवाइड करना है। जो प्लस वाला किसके साथ ऐड हो जाएगा, माइनस वाले के साथ, और प्लस वाला माइनस के साथ। ये बात ध्यान रखना, विपरीत आवेश का जोड़ देना है आपको, कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से देख लो, ये CH3 C डबल बॉन्ड और ये C2H5 था, एथिल एसीटेट था मेरे पास, मैंने इसको तोड़ा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और साथ में क्या C2H5 प्लस। C2H5 ये क्या होता है, प्लस, और ये प्लस के साथ क्या जुड़ गया, ये माइनस वाला, और इस प्लस के साथ ये प्लस वाला H+ यहाँ कर जुड़ गया। तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। और ये एसिटिक अम्ल ही क्या करता है दोस्तों, उत्प्रेरक का कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में होगी। अभी मैं इसकी लैंग्वेज लिख दूंगा। लैंग्वेज क्या लिखना है, आप खुद भी बना सकते हो लैंग्वेज। क्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर बना हुआ उत्पाद खुद किसका कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, क्या कहलाता है, सवतः उत्प्रेरक की प्रक्रिया कहलाती है। अभी मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ दोस्तों फटाक से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल और ये परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही क्या करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, अर्थात वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, क्या कहलाता है, सवतः उत्प्रेरक कहलाता है। और यहाँ उत्पाद एसिटिक अम्ल, ये उत्पाद एसिटिक अम्ल क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, क्या कहलाता है, सवतः उत्प्रेरक कहलाता है। फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल आप इनको तोड़ कर लिख लेना, आपको समझ में आ रहा होगा। ये फटाक से समझने के लिए बनाया मैंने, आप बना सकते हो दोस्तों। मतलब इनको दो भागों में तोड़ना, प्लस और माइनस के अंदर प्लस वाला किसके साथ ऐड करवा देना, माइनस के साथ, और माइनस वाला प्लस के साथ। ठीक है, दो प्रकार के आपको कंपाउंड प्राप्त करने, आसान रहेगा आपको। ये ट्रिक है दोस्तों समझने के लिए, फटाक से इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट अपन पॉइंट पढ़ेंगे जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, सिंपल से ट्रिक दे दूं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर काम आते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। सामान्यतः उनको एंजाइम कहा जाता है, और अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे दोस्तों एंजाइम के बारे में। उत्प्रेरक जो होगा अपना जैव उत्प्रेरक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लीजिए।
दोस्तों लास्ट पॉइंट है अपना जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनके अंदर जो पदार्थ यूज में लिए जाते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। और सामान्यतः इनको दोस्तों एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रत्येक अभिक्रिया के लिए डिफरेंट होते हैं। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग एंजाइम काम में ले जाते हैं। ठीक है, सपोज डेट मेरे पास माल्टोज है, उसको मेरे को ग्लूकोज में तोड़ना है, तो इसके लिए एंजाइम माल्टेज काम में ले जाता है। कौन सा? माल्टेज। मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम काम में ले जाता है। जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके अंदर उत्प्रेरक एंजाइम काम में ले जाते हैं। सामान्यतः जो उत्प्रेरक काम में ले जाते हैं इसके अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर उनको एंजाइम ही कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और जैसे मेरे को यूरिया है, मेरे पास यूरिया का जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी है और अमोनिया मेरे को प्राप्त करना है, तो मेरे को क्या काम में लेना पड़ेगा दोस्तों? यूरियज एंजाइम काम में लेना पड़ेगा। मतलब अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग डिफरेंट एंजाइम काम में ले जाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से समझने का प्रयास करना जैव उत्प्रेरक को। क्या होते हैं जैव उत्प्रेरक? जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ यूज में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इन्हें साधारणतः एंजाइम भी कहा जाता है। और एंजाइम क्या होते हैं? ये जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। और सामान्यतः इनको एंजाइम कहा जाता है दोस्तों। और एंजाइम क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं, जो प्रत्येक रिएक्शन के लिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल दे देना दोस्तों। ये जो एंजाइम ये रहा, एक माल्टेज और ये यूरियज। ठीक है, दो एग्जाम्पल आप दे देना। ये होता है जैव उत्प्रेरक। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।